25 टूर्नामेंट्स, 7 हफ्ते और 70 मिलियन यूएस डॉलर्स। जी हाँ, 600 करोड़ से भी ज्यादा का प्राइस पूल होने वाला है इस बार के ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का, जहां हम दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को एक साथ देखने वाले हैं इन द बिगेस्ट गेमिंग इवेंट ऑफ दिस एंटायर ईयर, जो कि स्टार्ट होने वाला है 7 जुलाई से। साल 2024 में स्टार्ट हुआ था पहला सीजन ऑफ द ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप, जहां पे हमने ई स्पोर्ट्स का ट्रू पोटेंशियल दिखाई दिया। फ्रॉम लग्जरियस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट स्पेशली फॉर ई स्पोर्ट्स टू हैविंग अ यूनिक ट्रॉफी सिस्टम with keys, game trophies, club championship trophy and the totem, जहां विनर्स को पूरा अधिकार दिया जाता है अपने ओपोनेंट्स के ट्रॉफी की को क्रश करने का। ओह, व्हाट अ सैटिस्फाइंग थिंग टू डू। रियाद के सबसे बड़े ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में ऐसी यूनिक चीजें तो खैर काफी हैं बात करने के लिए, बट आज चलिए देखते हैं आखिर क्या चांसेस हैं इंडिया के टू बी एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिव गेमिंग। 2024 के हुए ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में तो इंडिया से कोई भी टीम्स का नामो निशान ही नहीं था। इंडिया स्पेसिफिक क्वालिफायर्स या एक रोड मैप जिसको कहते हैं वो एंटायरली मिसिंग था। मैं फ्री फायर ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप की हिंदी डेस्क में था जरूर, बट हमने पिछले साल कोई भी इंडियन टीम्स नहीं देखने को मिली। इसी आशा में क्या ही पता अगले साल कुछ हो जाए, लेकिन द करेंट स्टेट ऑफ फ्री फायर इन द कंट्री इज स्टिल नॉट वेयर इट्स सपोज्ड टू बी। सैडली वंस अगेन हम लोगों को कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखने वाली है फ्री फायर में इस बार भी। 2025 ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप फ्री फायर एडिशन में डिफेंडिंग चैंपियंस टीम फैल्कन्स को ऑलरेडी एक स्लॉट मिला हुआ है, इंक्लूडिंग 8 टीम्स फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, 4 टीम्स फ्रॉम ब्राजील, 2 टीम्स फ्रॉम लैटिन अमेरिका, 1 टीम ईच फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड मिडिल ईस्ट। अब बारी है इंडिया की। चलिए जानते हैं व्हाट इज द ओवरऑल स्कोप जो इन टीम्स या प्लेयर्स को पहुंचा सकता है ग्लोबल स्टेज पे। द गुड न्यूज फॉर SATUL फैंस इज दैट SATUL हैज नाउ अ स्लॉट इन EWC। Now this is massive. As you know, SATUL एकमात्र इंडियन ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में एंट्री मिल चुका है एज अ फ्रेंचाइजिंग ऑर्ग। इसका मतलब ये है कि SATUL is now eligible to participate in all 25 tournaments happening in the esports world cup. Now SATUL has already entered the road to EWC events by announcing their rosters in 8 different game titles. SATUL ने इस बार जोरों शोरों से अपनी टीम्स पे काम किया है, फ्रॉम हैविंग प्लेयर्स हु आर द वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ एपेक्स लेजेंड्स इन 2022 और 2024 टू द प्लेयर विथ मोस्ट अमाउंट ऑफ अर्निंग्स इन ई स्पोर्ट्स इन द एंटायर कंट्री। Yes, I'm talking about नेहाल सरीन, जो कि रिप्रेजेंट करने वाले हैं SATUL को फॉर द चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप। यस, आपको तो पता ही होगा कि अब चेस भी ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का पार्ट है, जहां ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन जैसी हस्ती भी हमें नजर आएंगे इन एक्शन, रेपिंग द व्हाइट एंड ब्लू टीम लिक्विड फ्रॉम यूरोप। दूसरी तरफ SATUL ने अपने रोस्टर का EA FC 25, टेकन 8, कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन, स्टारक्राफ्ट 2, फेटल फ्यूरी, मोबाइल लेजेंड्स में भी अनाउंस कर दिया है, विद ग्रेट ओवरसीज टैलेंट्स विद प्रूवन हिस्ट्री। Last but definitely not the least, in fact the most anticipated BGMI and PUBG event might be around the corner, जो कि हमें गुड ओल्ड डेज वापस से फील करवा सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया प्रो सीरीज BMPS की, जिसमें सुनने को आ रहा है दैट देयर आर हाई चांसेस where the winner of the tournament will get a golden ticket for the World Cup. Krafton India's global rankings also hint us about a probable participation of an Indian team at the global stage. अगर इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा चांसेस इस बार टीम वर्सेटाइल, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, आईकू रेकनिंग, ओरंगुटान और एक्सपार्क की भी हो सकती है, क्योंकि अभी ये टीम्स इस हिसाब से टॉप 5 टीम्स में हैं इन द एंटायर कंट्री। But the results of BMPS is truly crucial to determine the current form of these players and the teams. आपको क्या लगता है, कौन सी टीम्स बाजी मारने वाली है to get their hands on literal life changing money?